नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे एकादशी पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष मास और पुत्रदा एकादशी के महात्म्य और उसकी कथा के विषय में। मित्रों, एकादशी का जब व्रत करते हैं तो उस समय बड़े ही पवित्र भाव से पहले दिन से परहेज करना पड़ता है, सात्विक रहना पड़ता है। और एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन, नारायण का पूजन करना पड़ता है। और एकादशी के व्रत में फलाहार करना पड़ता है और द्वादशी को फिर भोजन इत्यादि करना पड़ता है। तो इसमें एकादशी के महात्म्य के विषय में अगला वीडियो भी मेरा बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेकर के पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष को जो आती है उसकी जो महिमा है, उसका जो महात्म्य है, वो मैं इसमें आपको सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से बोलते हैं, हे भगवान, अब आप पौष शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, जिस व्रत को करने से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसे महात्मा को ध्यान लगा करके सुनो। काम, क्रोध, लोभ और अभिमान का त्याग कर फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा भगवान नारायण के नाम से होती है। दक्षिण प्रदेश में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसको सब प्रकार से सुख होते हुए भी पुत्र नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उस राजा ने बहुत जप तप यज्ञ दान आदि किए, पर पुत्र प्राप्त नहीं हुई। तब वह दुखी होकर के राजपाट छोड़ करके जंगल में चला गया। वहां भूख प्यास से तड़प कर आत्महत्या करने का विचार करने लगा। एक दिन व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। इतनी कथा को कहकर श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भक्त की सच्चे दिल से प्रार्थना सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके समस्त पाप क्षमा कर दिए। तब उसे एक आश्रम दिखलाई पड़ा और वहां बहुत से ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन सबको प्रणाम किया। तब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएं। हे धर्मराज, मुनियों के आशीर्वाद देने पर राजा ने निवेदन किया कि हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो सके। राजा की इच्छा जानकर ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। हे धर्मराज, ऋषियों की आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक पूजन व्रत किया, जिससे धर्मात्मा सदाचारी पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह पुत्रदा एकादशी का व्रत जो करता है, उसको भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण की कृपा से उत्तम गुण से युक्त पुत्र प्राप्त होता है। और जो भी पुत्र की इच्छा रखते हैं, मेरा पुत्र हो जाए ऐसी इच्छा रखते हैं, वह पुत्रदा एकादशी का उनको व्रत करना चाहिए। यह पुत्रदा एकादशी पौष मास शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन नारायण नाम से ही करना चाहिए और भगवान नारायण का पूजन करके दिन भर उपवास करना चाहिए। और उपवास करने के पश्चात भगवान नारायण को फलाहार भोग लगा करके स्वयं भी फलाहार भोग ही करना चाहिए। अगले दिन जब द्वादशी लगती है, द्वादशी रहते रहते एकादशी का पारायण करना चाहिए और द्वादशी में भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोग लगा करके ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। और इससे जो है एकादशी का व्रत पूर्ण होता है और भगवान नारायण की कृपा होती है। भगवान नारायण की कृपा से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और जो पुत्र की चाह रखता है, पुत्र की इच्छा रखता है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उसे पुत्र प्राप्त होता है।
इस पौष एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी का जो व्रत करता है, इस पौष शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जो जानी जाती है, इसका जो व्रत करता है, उसको भगवान नारायण की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसको पुत्र प्राप्त होता है और भगवान नारायण का ध्यान उसको दिन भर करके अपने मनोकामना मांगनी चाहिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसे प्रयास करने चाहिए। इसी प्रकार भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जो कथा सुनाते हैं, युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान द्वारा सुनाई गई कथा को वह अपने हृदयंगम करते हैं और सभी भक्तों को ये भगवान नारायण की जो कथा सुनते हैं, जो सुनाते हैं, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सज्जनों, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपको इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।